नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे 11th चैप्टर फ्लो थ्रो पाइप्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप्स। सबसे पहले मेजर लॉस, ये मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। 80 to 90% मेजर लॉस होता है। सबसे पहले डार्सी-विसबैक फार्मूला, एच एफ इक्वल टू एफ एल बी स्क्वायर बाई 2 जी डी, या कि फैनिंग इक्वेशन देखें तो 4F-LV² बाई 2 जी डी। ठीक है, तो अपने डार्सी याद रखना और ये भी याद रख लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं चीजीज फार्मूला। एच एफ इक्वल टू एफ बाई रो जी, पी बाई एल वी स्क्वायर, वी इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। सी जो होगा अंडर रूट 8G/F निकल के आएगा, जो कि इक्वल होता है 1/n r⁻1/6। ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, एफ जो होता है वो क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, और पी क्या है, वेटेड पेरीमीटर ऑफ पाइप, वी है मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एल है लेंथ ऑफ पाइप, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, एच एफ है लॉस ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर्स की बात करें तो कितना होगा, रो वी डी बाई म्यू, वी है बी है फ्लो वेलोसिटी, म्यू है डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो 80 से 90% था मेजर लॉस। अब बात जो कि मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। अब बात करते हैं माइनर लॉस की, जो कि होता है 10 से 20%। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लोकल डिस्टर्बेंस विद पाइप फिटिंग में जो लोकल डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, सबसे पहले सडन इन्लार्जमेंट ऑफ पाइप का सडन इन्लार्जमेंट हो गया तो हेड लॉस कितना होगा, v1 - v2 बाई अपॉन 2g का होल स्क्वायर। ठीक है, b1 स्क्वायर अपॉन 2g, 1 - a1 बाई a2 का होल स्क्वायर, या कि v2 स्क्वायर अपॉन 2g, a2 - a1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हो इस हिसाब से। ठीक है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो कितना होगा, 0.5 v² बाई 2g। ठीक है, सडन इन्लार्जमेंट में v1 और v2 होगा। ठीक है, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन में v²/2g, इनलेट लॉस में 0.5 v²/2g। ठीक है, एग्जिट लॉस में v²/2g। ठीक है, सडन कॉन्ट्रैक्शन और इनलेट लॉस ये दोनों फार्मूला सेम है। एग्जिट लॉस v²/2g, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, वो लॉस जो कि किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो जाए, v²/2g। लॉस ड्यू टू पाइप इन फिटिंग एंड बेंड की वजह से, के v²/2g। 45 डिग्री एल्बो है तो के 0.4 होगा, 90 डिग्री एल्बो है तो के 1.2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ नोट है वो देखते हैं। ड्यू टू सडन इन्लार्जमेंट ऑफ पाइप फिटिंग, द फ्लो सेपरेट फ्रॉम द बाउंड्री एंड टर्बुलेंट एडीज आर फॉर्म। ठीक है, सडन इन्लार्जमेंट ऑफ पाइप फिटिंग की वजह से जो फ्लो होगा वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द बाउंड्री, और टर्बुलेंट एडीज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, के किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ बेंड पे, पाइप डाया पे, टाइप ऑफ पाइप फिटिंग पे, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड पे। ठीक है, एनर्जी लाइंस की बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जिसको पीजोमेट्रिक हेडलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ समेशन ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड। ये समेशन है किसका, प्रेशर हेड और डेटम हेड का। ठीक है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या कि पीजोमेट्रिक हेडलाइन है वो समेशन है प्रेशर हेड और डेटा हेड का। ठीक है, इट इज समेशन ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटा हेड। ठीक है, एच जी एल ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द टोटल एनर्जी लाइन। ये ध्यान रखना है, एच जी एल जो होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा पैरेलल होता है किसके, टोटल एनर्जी लाइन के। ठीक है, वर्टिकल गैप बिटवीन एच जी एल एंड टी एल इज इक्वल टू काइनेटिक हेड। जो वर्टिकल गैप होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बीच, उसको क्या बोलते हैं, वो कितना होता है, v²/2g, जो कि काइनेटिक हेड है। ठीक है, एच जी एल ऑलवेज रिमेन्स बिलो द टोटल एनर्जी लाइन एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। एच जी एल जो होता है हमेशा नीचे होता है टोटल एनर्जी लाइन के, और स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, टोटल एनर्जी लाइन जिसको टोटल हेड लाइन भी बोलते हैं, या कि एनर्जी ग्रेड लाइन। इट इज द सम ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड। ये किसका किसका सम है, प्रेशर हेड, काइनेमेटिक हेड एंड डेटम हेड। ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन मतलब टोटल प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, डेटम हेड। ठीक है, और हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन और टोटल एनर्जी लाइन में डिफरेंस किस चीज़ का होता था, काइनेटिक हेड का। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन सॉरी, वो नीचे होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन से। टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ड्यू टू लॉस ऑफ हेड। ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन हमेशा ड्रॉप होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो किसकी वजह से, ड्यू टू लॉस ऑफ हेड की वजह से। ठीक है, दिस इज एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, एंट्री लॉस, दिस इज एक्सिट लॉस, दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, एंड दिस इज काइनेमेटिक हेड। ठीक है, अब पाइप जंक्शन की बात करते हैं। एट जंक्शन पॉइंट टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज सेम। जंक्शन पॉइंट पे टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन सेम होता है। ठीक है, ओनली पीजोमेट्रिक हेड इज एग्जिस्ट एट जंक्शन। जंक्शन पे सिर्फ पीजोमेट्रिक हेड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ओनली पीजोमेट्रिक हेड इज एग्जिस्ट एट जंक्शन। ठीक है, जंक्शन पॉइंट को स्टैग्नेशन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाइप नेटवर्क की। ठीक है, इन पाइप नेटवर्क टू रूल्स मस्ट बी सेटिस्फाइड। पाइप नेटवर्क में दो रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड ड्रॉप्स अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट इज जीरो। जो एल्जेब्रिक सम है पीजोमेट्रिक हेड ड्रॉप का अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट, वो जीरो होना चाहिए। दैट इज देयर कैन नॉट बी एनी डिसकंटिन्यूटी इन पीजोमेट्रिक हेड। कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए पीजोमेट्रिक हेड में। ठीक है, द फ्लो एंटरिंग अ जंक्शन या कि नोड मस्ट बी इक्वल टू द फ्लो लीविंग द सेम जंक्शन। दैट इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जितना फ्लो एंटर कर रहा है जंक्शन या कि नोड से, वो उतना ही फ्लो लीव करना चाहिए जंक्शन से। ठीक है, उस मतलब कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए पाइप नेटवर्क में। ठीक है, फिर बात करते हैं पाइप कनेक्शन की। सबसे पहले पाइप इन सीरीज कनेक्शन।
व्हेन पाइप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट डायमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, पाइप्स आर कॉल्ड इन सीरीज और कंपाउंड पाइप्स। ठीक है, जब पाइप अलग अलग लेंथ या कि अलग अलग डायमीटर की कनेक्ट हो एंड टू एंड, उसको बोलते हैं पाइप इन सीरीज या कि कंपाउंड पाइप। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डी क्रॉस मेथड की। इन द एनालिसिस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ लॉन्ग एंड नैरो पाइप्स फॉर्मिंग क्लोज लूप, हार्डी क्रॉस मेथड इज मोस्ट सुटेबल। ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस में किस तरह के एनालिसिस में, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ लॉन्ग एंड नैरो पाइप्स, जो कि एक क्लोज लूप बनाए, उसमें हार्डी क्रॉस मेथड मोस्ट सुटेबल होता है। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एंड एनर्जी इक्वेशन और क्लोज लूप मेथड या कि हेड बैलेंस मेथड। ठीक है, ये मेथड बेस्ड होता है कंटिन्यूटी पे और एनर्जी इक्वेशन में या कि क्लोज लूप मेथड या कि हेड बैलेंस मेथड पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पाइप मेथड भी बोलते हैं। हार्डी क्रॉस मेथड इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट पाइप मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड पाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज रिप्लेस बाय सिंगल हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट पाइप। हार्डी क्रॉस मेथड में कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जो पाइप होती है उसको एक सिंगल हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट पाइप में क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट पाइप मीन्स डिस्चार्ज एंड हेड लॉस विल हैव सेम। हाइड्रोलिकली हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट पाइप का मतलब क्या होता है कि डिस्चार्ज और हेड लॉस सेम है। ठीक है, एग्जांपल, अगर दो पाइप इक्विवेलेंट हैं, फॉर टू पाइप्स टू बी इक्विवेलेंट के लिए उनका जो हेड लॉस है और उनका जो डिस्चार्ज है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्डी क्रॉस मेथड द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रेशर ड्रॉप अराउंड अ क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। हार्डी क्रॉस मेथड के अकॉर्डिंग जो अलजेब्रिक सम है किसका, प्रेशर ड्रॉप्स का अराउंड अ क्लोज लूप, वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, देन हेड लॉस कितना हो जाएगा, के पावर एच एफ इक्वल टू के पावर क्यू एन। ठीक है, एच एफ इक्वल टू के पावर के इंटू क्यू पावर एन। ठीक है, हेजन्स विलियम फार्मूला में जो एन होगा 1.85 होगा, डार्सी विसबैच फार्मूला में एन जो होगा 2 होगा। ठीक है, तो डार्सी विसबैच फार्मूला के हिसाब से एच एफ इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर और हेजन विलियम फार्मूला के अनुसार एच एफ इक्वल टू के इंटू क्यू पावर 1.85। ठीक है, ड्यूपेट्स इक्वेशन के हिसाब से जो इक्विवेलेंट पाइप के लिए कैसे इक्वेशन क्या निकल के आ गया, एल इक्विवेलेंट अपॉन डी इक्विवेलेंट पावर 5 इज इक्वल टू L1 अपॉन D1 पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 पावर 5 प्लस L3 अपॉन D3 पावर 5। ठीक है, इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ पाइप डिस्चार्ज इज सेम इन ईच पाइप। सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज होगा वो सेम होगा हर पाइप के लिए। ठीक है, टोटल लॉस इन सीरीज कनेक्शन ऑफ वेरियस पाइप इज इक्वल टू समेशन ऑफ लोकल लॉस एंड हेड लॉस इन एवरी पाइप। जो टोटल लॉस होगा इन सीरीज कनेक्शन वेरियस पाइप्स का वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ लॉस एंड हेड लॉस इन एवरी पाइप। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में जो डिस्चार्ज होगा सेम होगा और जो लॉस होगा, हेड लॉस होगा, वो कितना होगा, समेशन ऑफ लोकल लॉस, हर पाइप के लॉस के समेशन के बराबर होगा। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो इक्वेशन क्या है पैरेलल कनेक्शन की, डी इक्विवेलेंट पावर 5/2 अपॉन अंडर रूट एल इक्विवेलेंट डी इज इक्वल टू डी वन पावर 5/2 अपॉन L1 पावर 1/2 प्लस D2 पावर 5/2 अपॉन L2 पावर 1/2 प्लस D3 पावर 5/2 अपॉन L3 पावर 5/2। ठीक है, इन a parallel pipe problem head loss सेम होता है parallel pipe problem में in each pipe and discharge is increases in main pipes। ठीक है, तो सीरीज में क्यों डिस्चार्ज सेम होता है और हेड लॉस सेम होता है। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द मेन पाइप इज इक्वल टू सम ऑफ फ्लो थ्रू ब्रांच पाइप्स। ठीक है, और पैरेलल में जो डिस्चार्ज होगा वो किसके होगा, हर पाइप के डिस्चार्ज के सम के बराबर होगा। ठीक है, और सीरीज में हेड लॉस हर पाइप के हेड लॉस के सम के बराबर हो रहा था। ठीक है, अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। इक्विवेलेंट पाइप कनेक्शन, इट इज़ अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप इनटू सिंपल पाइप फॉर यूजियर एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क। एक मेथड है कॉम्बिनेशन ऑफ जो पाइप्स हैं उनको एक सिंपल पाइप्स में रिड्यूस करने का, ताकि ईजियर एनालिसिस किया जाए ऑफ पाइप नेटवर्क। ठीक है, it is an imaginary pipe in which discharge and head loss is equivalent to the head loss and discharge of real pipe system। ठीक है, इक्विवेलेंट पाइप सिस्टम एक इमेजिनरी पाइप है जिसमें डिस्चार्ज और हेड लॉस इक्विवेलेंट होते हैं किसके, हेड लॉस और डिस्चार्ज के किस, डिस्चार्ज ऑफ रियल पाइप सिस्टम के, रियल पाइप सिस्टम के हेड लॉस और डिस्चार्ज के इक्वल होते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर लॉस ऑफ हेड कॉज्ड बाय अ गिवन फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप कनेक्टेड इन सीरीज इज एडिटिव्स। ये यूज़ किया जाता है द लॉस ऑफ हेड, जो लॉस ऑफ हेड है किसकी वजह से, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप्स की वजह से विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो एडिटिव हो। द क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज फ्लोइंग थ्रू द डिफरेंट पाइप्स कनेक्टेड इन पैरेलल विल बी सच एज द इक्वल हेड लॉस थ्रू ईच पाइप। ठीक है, तो वही जो अपन देख के आए कि पैरेलल में हेड लॉस सेम होगा और जो सीरीज में जो हेड लॉस होगा वो सम होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए जो हेड लॉस होगा किसके बराबर होगा, टोटल हेड एट इनलेट अपॉन 3। ठीक है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल हेड एट इनलेट अपॉन 3 फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है H माइनस एच एफ अपॉन कैपिटल H, तो एच एफ को H/3 रख देंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी
फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एच एफ इक्वल टू एच बाई थ्री, तो कितनी निकल के आएगी 66.7%, ठीक है, 2/3 66.7%। फिर बात करते हैं वाटर हैमर की। व्हेन द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ लॉन्ग पाइप इज सडनली ब्रॉट टू अ रेस्ट बाय क्लोजिंग द वॉल्व एट एंड ऑफ पाइप, देन द प्रेशर वेव ऑफ हाई इंटेंसिटी इज प्रोड्यूस बिहाइंड द वॉल्व, ठीक है। जब लिक्विड फ्लो कर रहा हो किसी लॉन्ग पाइप से और सडनली वो रेस्ट पे आ जाए लिक्विड, किसकी वजह से, वॉल्व को क्लोज करने की वजह से एट द एंड ऑफ पाइप, देन द प्रेशर वेव ऑफ हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है। हाई इंटेंसिटी का प्रेशर वेव प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, बॉल के बिहाइंड। ये प्रेशर वेव की वजह से, दिस प्रेशर वेव ऑफ हाई इंटेंसिटी हैज़ द इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एक्शन ऑन द बॉल ऑफ द पाइप। इस हाई इंटेंसिटी के प्रेशर वेव की वजह से बॉल ऑफ पाइप के बॉल में एक हैमरिंग एक्शन का इफेक्ट पड़ता है, हैमरिंग का इफेक्ट पड़ता है, उस फिनोमेना को बोलते हैं वाटर हैमर, ठीक है। वाटर हैमर इन द पाइप ऑकर ड्यू टू सडन चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। वाटर हैमर पाइप में ऑकर होता है किसकी वजह से, ड्यू टू सडन चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है, फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी में सडन चेंज की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाटर हैमर। वाटर हैमर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, द स्पीड एट विच बॉल इज क्लोज्ड, लेंथ ऑफ पाइपलाइन पे, वो स्पीड जिससे बॉल क्लोज किया गया है उस पर अफेक्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है वाटर हैमर, ठीक है। वो फैक्टर अफेक्ट करता है वाटर हैमर को, ठीक है, किस स्पीड पे बॉल को क्लोज किया गया है, पाइप की लेंथ की क्या थी, वो फैक्टर अफेक्ट करता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड अफेक्ट करता है, ठीक है, वाटर हैमर को। अब देखते हैं वाटर हैमर की वजह क्या है, कॉज ऑफ वाटर हैमर, ठीक है, कॉज ऑफ वाटर हैमर, ठीक है, कॉज ऑफ वाटर हैमर। तो ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व, पहला कॉज क्या है, ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व, आराम से वॉल्व क्लोजर कर रहे हैं, इसमें टी जो स्मॉल टी है वो थिकनेस ऑफ पाइप है, तो प्रेशर रेट कितना आएगा, पी बाई डब्ल्यू, स्मॉल पी बाई डब्ल्यू, एल बी बाई जी टी, टी क्या है, थिकनेस ऑफ, ठीक है। दूसरा दूसरा कॉज, जब सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व हो इन रिजिड पाइप, पाइप रिजिड है और सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व किया गया, तो स्मॉल पी बाई डब्ल्यू वी सी बाई जी, या कि वी बाई जी अंडर रूट के बाई रो, ठीक है। सडन सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व इन इलास्टिक पाइप है और वॉल्व को सडन क्लोज कर दिया गया, इसमें टी क्या है, टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ वॉल्व इन सेकंड, एक्स है थिकनेस ऑफ पाइप, ठीक है, एक्स है थिकनेस ऑफ पाइप, ठीक है। पी बाई डब्ल्यू वी अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर 1/k प्लस डी बाई एक्स। फिर क्लोजर ऑफ वॉल्व विल बी ग्रेजुअल, जब क्लोजर ऑफ वॉल्व ग्रेजुअल होगा अगर टाइम ग्रेटर दैन 2L/c है, ठीक है, टी ग्रेटर दैन 2L/c, तो क्लोजर जो होगा वॉल्व को ग्रेजुअल होगा। टी लेस दैन 2L/c, तो क्लोजर ऑफ वॉल्व विल बी इंस्टेंटेनियस, ठीक है, टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ वॉल्व इन सेकंड्स, ठीक है। क्लोजर ऑफ वॉल्व विल बी इंस्टेंटेनियस, तुरंत क्लोजर होगा वॉल्व का अगर टाइम लेस दैन 2L/c है। क्लोजर वॉल्व का क्लोजर ग्रेजुअल होगा जब टाइम ग्रेटर दैन 2L/c है, ठीक है। ये दोनों याद रखना है, ठीक है, इन सबको भी याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फ्लो थ्रू पाइप्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस, ओके। सो थैंक यू सो मच।